हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आरएस फंक्शन। आज मैं आपके साथ मैं 8% का अगला पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। हमने पिछले पार्ट में देखा था फाइनली वे चांसे ने अपनी मदर फादर एंड कुरैन के मदर फादर की डेथ की मिस्ट्री और चंगर यानी कि लैनी की रिश्ता सब कुछ सबको पता चल गया था और लैनी की लास्ट शब्द ने सबको हैरान भी कर दिया था। अब आगे मैडम यू रो रही थी, वो बोल रही थी सबको पता चल गया है कि ये मेरा बेटा है, पर मैं ही क्यों नहीं समझ पाई, ऐसा बोलकर वो रो रही थी। तभी पीछे से काफी जरूरत होती है, नहीं वो कोई तुम्हारा बेटा नहीं है, वो सिर्फ मेरा बेटा है, सिर्फ मेरा बेटा। ऐसा बोलकर वो वीन को खींचते हुए वहाँ से ले गई थी और वो पीछे पलटते हुए बोलती दोनों को लेकर घर आओ, ऐसा बोलते वो चली गई थी वहाँ से। और यान ने भी कुछ ना बोलते नहीं वहाँ से चली गई थी। तभी मैडम यूना फेनमीर के पास जाती, उसके पैर में गिरकर रोने लगती है, बोलती करो ना, कुछ करो ना, इस पूरे दुनिया को पता चल रहा है कि वो मेरा बेटा है, पर मैं क्यों पागल से समझ नहीं पाई, कुछ करो ना फेनमीर, तुम कहते हैं ना कि तुम उससे बहुत प्यार करते हो, प्लीज़ करो ना कुछ, ऐसा बोलकर वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। फेनमीर कुछ नहीं कह रहे थे। तभी लानी बोलती है क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या चल रहा है कि तुम आपका बेटा है ना। तभी बेचांग से बोलते हैं कुछ नहीं, तुम चुप रहो, ऐसा बोलते। तभी फेनमिन गुस्से में बोलते हैं मिस्टर मो की बाड़ी को यहाँ से हटा दो, ऐसा बोलकर उन्हें वहाँ से निकल कर ले दिया जाता है। और उस वक्त सिर्फ वहाँ पर ना वे चंद से खड़े थे। तभी लैनी बोलती क्या हुआ ब्रदर, कुछ बात है। तभी फेनमिन ना एकदम सीरियस हो जाते हैं, बात तो बहुत है, शायद तुम्हारी पति तुम्हें सब कुछ बता देगा, ऐसा बोलकर फेनमिन वहाँ से मैडम यू को खींचते हुए वैसे चले गए थे। तभी पीछे पलटते हुए वे चंद से बोलते अपना ख्याल रखना, ऐसा बोलकर वो वहाँ से चले गए थे, कुछ भी नहीं बोल रहे थे। एकदम पूरा माहौल एकदम सन्नाटे में पसर गया था। तभी श्रेयंग ना भागते हुए आता है, बोलते अंकल अंकल मेरा फादर। तभी वे चंग से बोलते तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हें उस दिन क्या कहा था, आपने कहा कि मैं अनाथ। तभी वे चंग से बोलते हाँ तुम अनाथ नहीं है, तुम्हारे फादर भी है, बस उसे होश में आने के वक्त चाहिए, थोड़ा वक्त दे दो, तुम्हारे फादर भी तुम्हारे पास आ जाए। तभी श्रेयंग ना वे चंग से कुछ एकदम गले से लगा लेता है, बोलते ठीक है अंकल, क्या मैं मिल सकता हूँ। तभी बेचैन से बोलते हैं नहीं तुम अभी उसे मिल नहीं सकते, मैं नहीं चाहता कि तुम अपने फादर को इस हालत में देखो, ठीक है चलो, ऐसा बोलकर उसे खींचते हुए वहाँ से ले गए थे। तभी लानी पलटते हुए बोलती है ये क्या हो रहा है, हाँ इतना सन्नाटा क्यों है, मेरा ब्रदर्स नहीं यहाँ पर क्या बोलते थे और मेरी साउजी का इतना बड़ा रिएक्शन क्या है, मुझे कुरैन कुछ बताओ। यहाँ पर पहले ही सब लोग शॉक थे क्योंकि कुरैन को भी आज तक नहीं पता था कि लैनी का नाम चेंगर है, उसे पता है, पर चेंगर वे फैमिली की बेटी है और उन दोनों की रिश्ता कैसे है ये सब कुछ कुरैन को भी नहीं पता था। आज ही तो उसे भी पता चला है कि असल में उसकी मदर फादर और वे फैमिली की फेनमियर की मदर फादर दोनों पक्की दोस्त थे और उन्हें रिश्तेदारी में भी बदलना चाहते थे। आज ही तो इनसे ये बात पता चला है, तो वो भी तो बिल्कुल शॉक है। तभी वो एक गहरी सांस लेता है, बोलता है ये घर चलो तुम्हें पता चल जाएगा, ऐसा बोलते हुए उसे लेते हुए जाता है और एकदम घूर के अपना बेटा लैनवांग जी की तरफ देखता है, सिंह वहाँ से चला जाता है। सब लोग बहुत शॉक थे, सब लोग ना कुछ बोलते हुए एकदम घर के लिए चले गए थे। अब लैंड मैंशन में एकदम शांति थी, सब लोग हॉल में थे और दूसरी तरफ लैंडवांग जी तो थर कांपने लगा, इतना बड़ा सच आज उसके सामने ना जाए, जिन्हें उन्हें गुनहगार माना वो कभी गुनहगार थी ही नहीं, वो तो खुद ही इनोसेंस थी, उन्होंने ही तो आज उसकी मदर उसके सामने जिंदा है, उसका वजह भी वही है, पर बांगजी ने ये क्या कर दिया, उसने सब कुछ वेस्टअप कर दिया ना, सही में सब कुछ वेस्टअप कर दिया। अब क्या होगा, क्या
इसके बाद क्या उसकी बहुत माँ भी उसके ये सच पता चलेगा तो उसकी माँ भी उसके साथ नहीं थी। अब वो क्या करेगा, यही सोचते हुए उसकी आंखों से बार बार आंसू बह रहे थे, सिर्फ बहे जा रहे थे। वो भी रोते हुए अपने घर के लिए निकल चुका था। सब लोग ऊपर आकर बैठ गए थे। फाइनली लास्ट में नानवांग जी भी घर आ चुका था। सब लोग बैठ गए थे। नैनी ना सबकी तरफ देखते हुए बोलती, मैं भी आ गई हूँ, सब कुछ ठीक है, जब क्या खाते हैं बताओगे कोई, ऐसा बोलते। तभी पीछे से नानवांग जी आते हैं। तभी रंजन को देखकर उसकी माँ गले लगाने के लिए जाने वाली होती। सचिन बोलते, नहीं माँ, उस इंसान को हाथ भी मत लगाना, उसी इंसान की वजह से सब कुछ गड़बड़ हो गया है माँ। ये गुनहगार है हम सबकी, आपकी और किसी और की। तभी नैनी बोलती, ये क्या कह रहे हो तुम, ये तुम्हारा ब्रदर है माँ। वांग जी तुम्हें ऐसा कैसे बोल सकते हो, वांग जी की तरफ ऐसा कैसे बोल सकते हो, वो तुम्हारा नानसन है, तुम्हारा छोटा भाई है। तभी सचिन ना हंसते हुए बोलते, हाँ मम्मी, ये मेरा छोटा ब्रदर है, फिर भी इसने गलती तो की मैंने। अभी यानी मैं गुस्से में हुई है, मैं जब से आई हूँ सब लोग गोल गोल बातें कर रहे हैं, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, सब कुछ बताओगे मुझे, ऐसा बोलते। तभी दानी को देखते हुए सचिन सारे बातें बता देते। जैसा जैसा सारे बात सुनते जा रहे ना, यानी कि सर न गुस्से में फटा जा रहा था और वो गुस्से में तिलमिला रही थी। अब जितना प्यार से वो वांग जी की तरफ देख रही थी, अब तो पूरा गुस्से और बहुत क्या बोलते हैं, ऐसा देख रही थी कि वो इसी वक्त लानवांग जी को मार डाले थे। गुस्से, इतना ज़्यादा गुस्से में देख रही थी। जैसे पूरा कहानी को खत्म हुआ, एकदम लानी खड़ी होती है और वांग जी की फेस पर चाटे मारने लगती। वो बोलती, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इतनी बड़ी हरकत करने की, तुमने ऐसा क्यों किया, मेरी परवरिश पर उंगली उठती, तुमने ऐसा कैसे किया, तुम मेरा बेटे थे, मैंने कभी भी एक ओमेगा का इतना ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट करना कब सिखाया था तुम्हें, हम दुश्मन है फिर भी तुमने इतनी गलती, इतनी घटिया काम किया, वो भी मेरे ब्रदर के बेटे के साथ इतना गलत किया तुमने। वो तो इनोसेंट था, तुम्हें ये भी समझ नहीं आया उसने तुम्हारे ब्रदर की जान बचाया था, सच हो, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। ऐसा बोलकर वो एकदम घुटनों पर बैठकर रोने लगी। अब मैं अपनी ब्रदर को कैसा मुंह दिखाऊंगी, मेरी बेटी ने इतना गलत काम किया, मैं अपने ब्रदर को कैसे मुंह दिखाऊंगी, अपना शक्ल कैसे दिखाऊंगी, वो मुझे क्या सोचेंगे, मेरी परवरिश में कमी रह गई, ऐसा बोलकर वो जोर जोर से रोने लगी। तभी ननकुरन आते हैं, बोलते, ये शांत हो जाओ, मैं मानता हूँ कि वांग जी की गलती है और अब हम क्या करें, तुम्हारे ब्रदर ने बोल दिया है कि वो विंग की शादी सुजैक के साथ करवाना चाहता है। तभी लाली बोलती, मेरा ग्रैंड चाइल्ड है, मैं क्यों विंग मेरा। तभी कुरैन बोलते, हम कुछ नहीं कर सकते, हम क्या कर सकते, अब तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, ऐसा बोलते हैं। तभी नैनी अपने सर को झुका लेती। अब वांग जी एकदम अपनी माँ के पास आता है, उनके घुटनों पर बैठ जाता है, बोलता है, मदर मैं मानता हूँ कि मैंने बहुत बड़ी गलती की माँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे इतनी बड़ी गिरी हुई काम नहीं करना चाहिए। माँ आप मुझे मारना चाहते हैं, ये लीजिए 100 लेकर दीजिए, सब कुछ से मुझे मारिए माँ, पर मैं वी को बहुत प्यार करता हूँ माँ, मैं वी को बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, प्लीज़ माँ मुझे कुछ कीजिए, मुझे मेरे बच्चे चाहिए माँ, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। ऐसा बोलकर वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। ऐसा बोलकर वो उसकी माँ की पैर को पकड़कर फिर रोने लगा। रोते रोते वो वहीं पर बेहोश भी हो चुका। अब लैनी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, वो तो अभी अभी होश में आई थी। होश में आने के बाद इतनी सारी बातें, इतनी ज़्यादा गड़बड़, अब वो क्या करेगी। तभी लैनी कुछ नहीं बोल रही थी। तभी जुन वांगशान उससे यानी कि वांग जी को उसके बेड पर लाकर लेटा देते। तभी जुन वांगशान बोलता, इसका मतलब फिनमियान और पेचम से आपकी। तभी बोलती है, हाँ वो मेरे सगे ब्रदर्स हैं। तभी जुन वांगशान एकदम चुप हो जाता है, वो कुछ नहीं बोल रहा था। तभी बोलती है, मुझे नहीं लगता कि आप मेरे दोनों सावजी वांग जी को विंग के आसपास भी आने देंगी, मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं क्या करूँ कुरैन, ऐसा बोलती। तभी कुरैन रोती, मुझे भी कुछ नहीं समझ में आ रहा, तुम्हें पता है हमारे दोनों ग्रैंड, एक तो वो तुम्हारी तरह है,
शरारती, शैतानी, और दूसरा तो हमारे बेटे की तरह है। मैं क्या करूँ? अपने दोनों ग्रैंडचाइल्ड को अपने पास भी नहीं रख सकता। मैं क्या करूँ? और मेरे बेटे की ये हालत, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये कुछ तो करो ना। तुम अपने ब्रदर से बात क्यों नहीं करती हो? तभी ये ना अपने सर को हिलाते बोलते, आज का वक्त दे दो मुझे, कल जाएंगे अपने ब्रदर के घर, हम बात कर लेंगे ब्रदर से, ऐसा बोलती। तभी एकदम सब लोग शांत हो जाते हैं कुछ, और उनके मन में कुछ आ ही नहीं रहता। सब लोग एकदम शांत हो गए। दूसरी तरफ वांग जी तो इतना ज़्यादा डिप्रेशन, रोते हुए, वो तो एकदम और सो गया था। दूसरी तरफ वे फैमिली भी एकदम शांत माहौल था, क्योंकि उन्हें भी आज इतनी बड़ी सच्चाई पता चला। और वेंग भी बहुत अपसेट था, वो भी कुछ नहीं कह रहा था। दूसरी तरफ वेंडोहा तो बहुत गुस्से में था। उसे एक ही नहीं हो रहा कि उसका सारा प्लान चौपट हो गया, और ऊपर से सबको पता चल गया कि ये सबके बीच में मास्टर मोत है। अब वो क्या करेगा? वो घबरा रहा था, वो केवल तर खाप रहा था। तभी उसके फ़ोन में एक गाना आती है, वो बोलते तुम, तभी दूसरी तरफ बोलते हाँ मैं। उनकी हिम्मत कैसे भी मेरे फादर को मारने की, बहुत हो गया मेरा बेवकूफ़ फादर। संग से ऐसा कहता रहा मैं, हम उड़ा देते हैं, पर बता रहे हैं मेरा फादर को क्या लगा। इसलिए आज उन्होंने अपनी जान गंवा दी। पर मैं कोई बेवकूफ़ नहीं हूँ अपने फादर की तरह। अंकल सब कुछ प्रिपेयर कीजिएगा, एक ही बार में मुझे पूरा धन परिवार और बेटे बहन एकदम खत्म चाहिए, ऐसा बोलते थे। वेंद्रगन स्मक करते हुए बोलते, क्या तुम श्योर हो? तभी वो लड़का बोलते, हाँ अंकल मैं श्योर हूँ। मैं इन दोनों फैमिली को अब तो नहीं जीना चाहता। मेरा फादर को क्या हुआ है मुझे समझ नहीं आ रहा। वो इंसान तो चला गया, अब मैं पूरा जिंदगी ऐसा करते रहते रहूँ? नहीं, मैं नहीं चाहता। मुझे वो पावर पोजीशन चाहिए अंकल। तो ठीक है, आप सारा प्लान प्रिपेयर कीजिएगा, बस सही वक्त आ जाने और मैं रास्ते से हटा देंगे, ऐसा बोलते हैं। तभी वेंडोफान स्मर्क करते बोलते हैं ठीक है, ऐसा बोलकर फ़ोन कट कर देता है। वेंडोफान स्मेल करता है, हाँ अभी भी मोगरा उसके हाथ में है, अभी भी उसके पास एक चांस है जो दोनों परिवार को एक साथ खत्म करने की। यही सोचकर वो स्माइल कर रहा था। दूसरी तरफ वे फैमिली भी सब लोग शांत थे, उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। काफी सारे कुछ नहीं कह रहे थे, मैडम यू सब लोग कुछ नहीं कह रहे थे। आज पूरा रात ऐसा ही बीत जाता है। सब लोग अपनी अपनी कश्मकश में, कोई कुछ कह नहीं पा रहा था। दूसरी तरफ डॉक्टर आकर लैंडमार्क को चेक करते पड़ते, वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए थे। उनका क्या बोलते हैं, दिमाग की हालत भी ऐसा ही रहेगा तो ठीक नहीं रहेगा। वो बहुत अपसेट है इतनी सालों से, ऐसा बोलते हैं। तभी अब नैनी की आंखों से आंसू आना शुरू हो गया था। मुझे लगा कि मेरे बच्चे के कम से कम ठीक है, पर मेरी बच्चों की जिंदगी इतना उतन पुतन है, मुझे तो ये पता ही नहीं था। ऐसा बोलकर रोने लगी। नैनी बोलते कोई बात नहीं, इस शांत हो जा, हम है ना, हम सब कुछ ठीक कर लेंगे। हम बात करेंगे तुम्हारी ब्रदर से, सबके बारे में बात करेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं शांत हो जाओ ना। तभी ये बोलते कैसे शांत रखूँ, मेरा एक बेटा ऐसा मुझे कुछ समझ ही तो नहीं आ रहा है, ऐसा बोलते हैं। तभी ये बोलती ठीक है, और ये मेरी ग्रैंडचाइल्ड हो तो मैं अपने ब्रदर को मना लूँगी, हम घर जाकर बात करेंगे। तभी सिंचन पीछे से आते बोलते हैं इन सबके पीछे सबका वजह मैं, मेरी वजह से इतना सब कुछ हुआ है। तभी लैनी बोलती तुमने क्या किया है? तेरी वो कहा इनमें गलती नहीं है, आप सबके बुरेगार मैं वो सिर्फ मेरी वजह से इतना सब कुछ उल्टा हो गया। अब मैं यहाँ पर कुछ ही कहना चाहती हूँ, कल हम जलेंगे। अंकल वे की घर जाएंगे ना, मैं कल जाकर बात करूँगी। तभी कुरन बोलते इससे क्या हुआ है ये तो इसने क्या किया है? तभी सिचन बोलते हैं नहीं पता, और अब क्या बात है जो हमें अभी भी जानना है। ऐसा बोलकर सब लोग शांत हो जाते। सब लोग थोड़ा नर्वस थे, कल सब लोग कैसे भी फैमिली में सब कुछ जाकर बात करें,
संभाले, अपने बारे में कब सफाई दे, यही सोचकर सब लोग शांत हो गए थे और सो भी गए थे। अगले दिन पूरा वे फैमिली एकदम हॉल पे बैठी हुई थी, क्योंकि उनकी बहन चेंगर यानी कि लैनी ने फ़ोन कर बताया था कि वो अब वे मैंशन आने वाली है। सब लोग इंतज़ार कर रहे थे। तभी लैनी पूरा परिवार यानी कि चेन और लैन परिवार सब लोग वे मैंशन में इंटर कर चुके थे। उनके लिए भी बैठने के लिए सीट अरेंज किया गया था। सब लोग एकदम खामोशी से, शांति से वहाँ पर आकर बैठ चुके थे। तभी लैनी एकदम अपने दोनों ब्रदर के सामने आती है और घुटनों पर बैठ जाती है। वो गगा, तुम माफ़ कीजिए गगा, मेरे ब्रदर ने जो कुछ हुआ, मेरे बेटे ने जो कुछ भी किया है गगा, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी तो नहीं मांग सकती। वो गुनाह है। अब जितना सज़ा दे रहा है वो दीजिए गगा, पर मेरा बेटा सच में गलत नहीं हो गगा, प्लीज़ उसका जो भी सज़ा हो अब दे दीजिएगा। पर मेरा बेटा आपके बेटे से, मेरा बेटे से बहुत ज़्यादा प्यार करता है काका, एक चांस दीजिएगा। वो उसका रियल पेरेंट्स से रहना चाहिए एक साथ। वो मेरी ग्रैंड चिल्ड्रन काका। तभी यूं चीखते हुए बोलती है, नहीं, मैं उस वांगची को अपने बेटे की खरीद नहीं आने दूंगी, ऐसा बोलती है। तभी कंसन भी बोलती, हाँ, मैं नहीं चाहती कि वांगची मेरे बेटे के करीब भी आए। तभी वांगची एकदम घुटनों पर आ जाता है, उनके सामने बैठ जाता है, बोलता है कि मेरी गलती है, मैं मानता हूँ, फिर भी मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। मैंने अपनी जेलसी में आकर इतना बड़ा गलत कर दिया। प्लीज़ 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 मेरी पी को मेरे करीब दीजिएगा ना, मेरे पास मेरी शादी करवा दीजिएगा, ऐसा बोल रोने लगता है। तभी लैनी ना कुछ भी नहीं कह पा रही थी। तभी मैडम ये बोलते, अच्छा तुम उसे प्यार भी करते हो? क्या बकवास है, हाँ, क्या बकवास कह रहे हो तुम? अगर प्यार कोई करता है ना, इतना जानवरों की तरह सलूक करता है क्या? तुम नहीं देखा उस वक्त मेरा बेटे का हालत कैसा है? तो ऐसा बोलते हैं। तभी वांगची तब घुटनों पर बैठकर जोर जोर से रो रहा था। किसी की हिम्मत नहीं थी कि क्या बोले, क्या हिम्मत, क्या सफाई दे। तभी पीछे से चिंचन आता है, बोलता है, नहीं, मेरी ब्रदर की गलती नहीं थी। तभी लाने वाले गुस्से में बोलता है, तुम्हें कुछ कहने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तभी सिंचन अपने ब्रदर के सामने घुटनों पर बैठ जाता है और एकदम सबकी तरफ हाथ छोड़ कर कहता है, सारे यहाँ पर जो कुछ भी हुआ रहा है ना, सबके ज़्यादा गुनहगार मैं हूँ, ऐसा बोलता है। तभी वो विंग के सामने घुटनों पर बैठ जाता है, तुम्हारे गुनहगार हिरन काका नहीं, मैं तो मेरे ब्रदर तो तुम्हें कभी भी नुकसान पहुँचाना ही नहीं चाहते थे। तभी विंग शॉकिंगली देख रहा था। तभी वांगजी बोलता है, मुंह बंद करो अपना। तभी सिंचन बोलता है, इतना दिन तो मैं चुप ही था ना गगा, अब तो मैं बोलूँगा, बिल्कुल बोलूँगा। तभी सिंचन ना विंग की तरफ देखता है, तुम इसीलिए गुस्सा होना कि तुम मेरी ब्रदर ने तुम्हारे से इतना जानवरी तरह बर्ताव किया। उसका असली वजह जानते हैं, उसका वजह मैं था। तब विंग और शक्ल देख रहा था। तभी सिंचन ना अपने पैकेट से एक रिपोर्ट लेकर विंग के हाथ में दे देता है। उसमें उसका डेट सब कुछ लिखा हुआ। विंग ना शॉकिंगली उस रिपोर्ट को और सिंचन को देख रहा था। सभी चिंचन ना एक टूटी हुई स्मेल करते हैं, बोलता है, हाँ, इन सब की जिम्मेदार मैं हूँ विंग। मेरी जलन, मेरी नफरत ने इतना बड़ी काम कर दी। तभी विंग बोलता है, पर मैंने तुम्हारे क्या बिगाड़ा था? तभी सिंचन बोलता है, तुमने नहीं बिगाड़ा, मैं ही हूँ जो खुद के पैर में थी कुल्हाड़ी मारती। तभी विंग बोलता है, मैं कुछ समझा नहीं। तभी सिंचन बोलता है, विंग, मेरे ब्रदर तुम्हारी फैमिली से बहुत ज़्यादा नफरत करते थे, हद से ज़्यादा नफरत करते थे, क्योंकि तुम्हारी फैमिली की वजह से ही मेरी मदर का डेथ हो गया, ये मेरा ब्रदर का मानना था। इसलिए नफरत करते तो तुम्हारे नामों निशान तक मिटाना चाहते। पर जिस दिन तुम्हें देखा मेरे ब्रदर पहले नज़र में तुम्हें प्यार कर बैठे। मैं भी एक ओमेगा हूँ, मैं कुछ अंधा नहीं हूँ कि अपने ब्रदर को बदलाव को मैं महसूस नहीं कर पाता। पर जिस दिन पहली बार तुम्हें मेरे ब्रदर ने देखा, मैंने अपने ब्रदर की आंखों में तुम्हारे लिए अलग सा कुछ चीज तो देखा। जिस दिन तुम्हारी कर्चिप मेरी सिंचन दादा के हाथ में थी, मेरे ब्रदर जितना जेलसी में उस हर्चिप को अपने पास रख लिया। मैंने देखा, मैंने छुपते छुपाते भी अपने ब्रदर को
नोटिस भी किया। मुझे पता चल गया था कि मेरे ब्रदर वांगजी तुम्हें पसंद करने लगे। इसके चलते उन्होंने अपनी नफरत तक को बुलाने के लिए तैयार हो चुके। हाँ, वो अपना नफरत भी चाहते थे, तुम्हें भी चाहते थे। तभी एक दिन हम उस रेस्टोरेंट में थे, याद है? उस दिन तुम वहाँ पर नहीं थे, पर अंकल वे ने तुम्हारी और श्रेयान की शादी फिक्स की। जिस बात को सुनते ही मेरे ब्रदर की मिट्टी कसली थी और मैंने उसे नोटिस कर लिया। तब मेरे दिमाग में आइडिया आई। मैं सिर्फ इंतज़ार कर रही थी। तभी ब्रदर गुस्से में दिमाग पर बोल रही थी कि तुम सिर्फ उनके, वो तुम्हें किसी की तरफ नहीं जाने देंगे। तुम सिर्फ मेरे ब्रदर के, और वो वे फैमिली के सामने अपना घुटनों पर भी नहीं आना चाहते थे, पर तुम्हें पाना भी चाहते थे। और ब्रदर इसलिए प्लान कर रहे थे, और मैं भी तुम्हारी शादी शुयन के साथ तो बिल्कुल होने नहीं दे सकता था। इसलिए मैं इंतज़ार कर रहा था। मैं जानता था मेरा ब्रदर कुछ तो करेंगे। तभी मैंने, हमारे पास ऐसा एक इन्विटेशन आया कि वो फैमिली आज पार्टी थ्रो कर रही। तभी ब्रदर ने तुम्हें वहाँ से किडनैप कर तुम्हें अपना पास रखने के लिए चाहा, क्योंकि अगर एक ओमेगा एक अल्फा के साथ रहा तभी उसका नाम बदनाम हो जाएगा। मेरा ब्रदर तुम्हें कोई महत्व ऐसा तो कुछ बहुत ज़्यादा हार्म तो बिल्कुल नहीं करना चाहते थे। मैं अपने ब्रदर के बारे में अच्छे से जानता हूँ। वो एक ओमेगा को इतना डिसरिस्पेक्ट कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि मैं ही खुद उनका एक ओमेगा ब्रदर हूँ। वो कैसा कर सकते हैं? मैं अपने ब्रदर के बारे में अच्छे से जानता था, इसलिए मैं उस दिन जिस तरह ब्रदर तुम्हें उठा कर लेकर गए, हम तुम्हें ड्रग करकर वहाँ से लेकर चला गया था। मुझे पता था कि मेरा ब्रदर कुछ नहीं करेंगे, ऐसा तो दिखाएंगे कि उन्होंने कुछ गलत किया, पर वो कुछ कभी भी गलत तुम्हारे साथ तो वो बिल्कुल नहीं करेंगे। इसलिए मैंने चुपके से कुछ ड्रग्स को, ऐसा ड्रग्स जो एक इंसान पूरा अपना हाफा पो देता है, उस ड्रग्स को मैंने ब्रदर के ड्रिंक में बना दिया था। जिस वक्त तक मेरा ब्रदर होश में थे वो तुम्हें कुछ नहीं किया होगा। जब उस ड्रग्स के अंडर आ चुकी होंगी, पूरा होश खो चुके होंगे, इसलिए उस दिन उन्होंने तुम्हारे साथ इंसानी वाला नहीं बल्कि जानवरों वाला बर्ताव रखा। इसलिए तुम्हारे साथ उस दिन कुछ इतना सब कुछ हो गया। मेरे ब्रदर खुद को इनोसेंट करवा सकते थे, प्रूव कर सकते थे कि उन्होंने ये सब कुछ अपना होशो हवस में नहीं किया। इसके बाद इनका भाई यानी कि मेरा नाम खलंक हो जाता। एक ओमेगा हूँ, अगर मेरा नाम पे दाग लग चुका तो मेरा क्या होगा? इसलिए ब्रदर चुपचाप रहे। फिर भी मेरे ब्रदर को तो कुछ शक हो गया, इसलिए उस दिन मेरे ब्रदर ने उनका ब्लड सैंपल टेस्ट करवा दिया। इसलिए उस दिन ही उन्हें पता चल गया था कि मैं ही था जिन्होंने उसे ड्रग्स किया। इसके चलते मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा बर्ताव किया। ब्रदर ने इतना बुरा बर्ताव किया तुमसे, सारा सच ब्रदर को पता चल गया। उस दिन से आज दिन तक मेरे ब्रदर से मेरा बात तक नहीं हो पाए। वो मेरे से नफरत करते हैं। बीइंग, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तुम्हारा सही गुनहगार, असली गुनहगार मैं हूँ। मेरा ब्रदर तो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। प्लीज़ उन्हें माफ़ कर दो, उन्हें एक चांस दे दो। ऐसा बोलकर चिंचन रो रहा था, एकदम फूट फूट कर रो रहा था। तभी बीइंग कहता है, ठीक है, मैं तुम कह रहे, मैं मान लिया, ये रिपोर्ट भी दिया, मैंने मान लिया, पर ये बात बताओ, तुम शुयन के साथ मेरी शादी क्यों नहीं करवाना चाहते? तभी सिंचना अपने सर को नीचे झुका लेता है, बोलता है, मैं शुयन, हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। शायद तुम्हें पता है या नहीं, मुझे नहीं पता, पर मुझे पहले ही दिन से पता था कि शुयन वे फैमिली का मेंबर है। इसलिए मैंने हमेशा शुयन को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। मैं उसे अपना प्यार के जाल में फंसाए भी था। उस और पूरी तरीके से मेरी प्यार के जाल में फंस दिया। मेरे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो गया। उसके बाद जैसे मैं उस दिन को पूरी तरीके से तोड़ दिया। उसके ही सामने अलग अल्फा के साथ बात करने लगा। उस दिन एक दिन मैंने उसे बताया कि मैं लाल परिवार का ओमेगा बेटा हूँ और हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते। मैं तुम्हें तोड़ना चाहता था, तुम्हारा दिल को तोड़ना चाहता था, इसलिए मैंने ऐसा किया बोलकर मैं उसके मुंह पर हंस रहा था उसकी टूटी हुई हालत को देखकर। पर उसने कहा, ठीक है, हम भले ही दुश्मन क्यों ना हो, फिर भी मैंने तुम्हें सच्चे दिल से प्यार किया। ऐसा बोलकर श्रेया वो उस दिन वहाँ से चला गया। पर उसकी बात मेरे दिल में छू गई। हमेशा मैंने उसे टॉन करने की कोशिश की, पर भी श्रेया मुझे कुछ भी नहीं करता रहा।
पर जिस दिन मैंने श्रेया को तुम्हारे साथ देखा, मैं जेलस होने लगा कि तुम मुझसे भी ज़्यादा ब्यूटीफुल थे। तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थे। और मैंने उस दिन तो भले ही ये कह दिया था कि मैं सिर्फ नाटक कर रहा था श्रेया के प्यार में, पर सच्चाई तो ये था कि मैं नाटक करते करते मैं भी श्रेया से प्यार कर लिया था, बहुत ज़्यादा प्यार। और ये मैं एडमिट भी नहीं करना चाहता था। जिस दिन मैंने तुम दोनों को एक साथ देखा और अंकल भाई ने कहा कि तुम दोनों की शादी, मैं अपने आफा को किसी और के साथ कैसे जारी दे सकता था। मैं इसीलिए उस दिन ऐसा किया, जिसके चलते मुझे पता था कि मेरा ब्रदर सच में अपने को मेरा तो अपने से कभी भी दूर चाहते हुए नहीं दे सकते थे, और मैं भी अपने आफा को सेव कर लूँगा। यही सोच कर उस दिन मैंने इतनी बड़ी गलती कर दिया। ऐसा बोलकर ख़त्म करता है। तभी एकदम एक जोर का स्लैप शिनचैन की फेस पर आकर टकती है। सब लोग सामने देख रहे थे तब, और वो कोई नहीं और शुया था। शुया गुस्से में बोलता है, तुम इतना नीच हरकत कैसे कर सकते हो? तुम मुझे पाने के चक्कर में तुमने गेम के साथ इतना बुरा किया। सच में अब मैं कह रहा हूँ, वो तुम्हें प्यार नहीं करता, मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहता। ऐसा बोलकर वो चल रहा था कि शिनचैन उसके पैर में पड़ जाता है। बोलते हैं, प्लीज़ श्रेया माफ़ कर दो, मैंने जो कुछ भी किया मैंने गलत किया, मैंने बहुत गलत किया, प्लीज़। पर मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता, एक चांस दे दो श्रेया, प्लीज़ मुझे एक मौका दे दो। ऐसा बोलकर रो रहा था। अब सब लोग और भी ज़्यादा शाके हो गए थे। विंग वहाँ पर कुछ कह भी नहीं पा रहा था। श्रेया वहाँ से चला गया था। शिनचैन उसके पीछे भाग के जा रहा था और वो रिपोर्ट बारी बारी सब लोग देख रहे थे। अब तो सबको पता चल गया था ना कि वांगजी उस दिन आखिरकार उस दिन विंग के साथ इतना बुरा बर्ताव किया क्यों। अब सब लोग शांत थे, कुछ कह भी नहीं पा रहे थे। बस आज के लिए इतना ही, कल देखोगे कि क्या होता है।